झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। याद रखना, बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती। बाय द वे, मेरी आवाज है ये मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा दोस्तों। वेलकम टू दिस ब्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने जो गाना आपको गा के यहाँ सुनाया था जो म्यूटेड था, वो मैं एट द एंड आपको वो गाना सुनाऊंगा, इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। बाय द वे, सुबह उठकर गर्म पानी और गुड़ के साथ पीने के बाद दोस्तों मैं चला गया आर के फिटनेस जिम। फिटनेस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारा वर्कआउट है चेस्ट का। चेस्ट को कैसे बड़ा बनाया जाए और मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन 5 से 6 जो प्रोग्राम्स हैं हम उसको आज करेंगे। वार्म अप करने के बाद दोस्तों एक के बाद एक हमने डिफरेंट काइंड ऑफ चेस्ट का जो प्रोग्राम है उसको किया। हर प्रोग्राम का 3 सेट और एक सेट में 10 रेपिटेशन करके। ये लोअर चेस्ट के लिए, कुछ है अपर चेस्ट के लिए, मिडिल चेस्ट के लिए। तो यहाँ अलग अलग का जो प्रोग्राम है अलग अलग बंदे अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा वर्कआउट है चेस्ट का। और जनरली चेस्ट के साथ प्रोग्राम रहता है बाइसेप का। वीकली 1 डे एटलीस्ट किसी भी एक प्रोग्राम को रिपीटेशन में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका जो मसल है जिसके लिए आप कर रहे हैं वो उसका मसल बड़ा होता है और वो मजबूत बनता है और बॉडी फिटनेस रहती है। तो धीरे धीरे मैंने अपने वेट को बढ़ा के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कभी कभी जब गैप हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कंटिन्यूअसली जब आप रूटीन फॉलो करके अच्छा डाइट करके जब करते हैं तो आप वेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे आपका मसल जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ होगा और बिल्डअप अच्छा होगा और स्ट्रांग भी बनेगा। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि इसके साथ आपका डाइट प्लान लेकिन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन जो जो चीज़ ज़रूरी है उसको आपको साइंटिफिकली लेकिन इनटेक करना ही होगा। जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे बॉडी उतना स्ट्रांग और बड़ा बनेगा, लेकिन उसके साथ आपका डाइट अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना वर्कआउट करोगे आपका खाना और आपका रेस्ट इससे मैटर करेगा कि आपका बिल्डअप कैसे होगा और इतना स्ट्रांग मसल कितना बड़ा होगा। इसके लिए आपको एक रूटीन फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जो भी हो, 1.5 घंटा वर्कआउट करने के बाद, पसीना बहाने के बाद दोस्तों हम आर के फिटनेस जिम को छोड़ कर निकल आए अपने बसंती की ओर और हम पहुंच गए दोस्तों घर। जाके देखते हैं कि हमारे जो बच्चा पार्टी है वो लगे हैं किसी काम में, बिजी दिख रहे हैं। मैं सोचा करते क्या है थोड़ा देख लिया जाए। जाके देखता हूँ कि हमारे जो बच्चा पार्टी है वो बनाना और सूप बनाने के साथ सूप पी रहे हैं। जाके मैंने इंक्वायरी किया तो पता चला बीट, गाजर, पनीर, मटर और ब्रोकोली डाल के सूप बनाया गया है और हमारे बच्चा पार्टी सुबह इसको खा रहे हैं, उसके साथ बनाना खा रहे हैं। ये बहुत ही हेल्दी डाइट है। मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए चला गया क्योंकि वर्कआउट के समय बहुत ही ज़्यादा मैं टायर्ड हो गया था। नहा धोकर खाना पीना खाने के बाद दोस्तों मैं स्कूल आके देखता हूँ कि हमारे जो वर्कर्स है वो आ चुके हैं कुछ काम के लिए। स्कूल तो आज खैर बंद है, लेकिन स्कूल का बहुत सारा काम रहता है जिसके लिए ये लोग आए हुए हैं। कुछ मस्ती ये लोग कर रहे हैं, शायद थोड़ी देर बाद काम पे लगेंगे। इरफान सर स्कूल की रंगाई के लिए लगे हुए हैं और मृदुल सर कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं। काका, माया, दुर्गी, सीमा, जो भी है नीमा, इरफान सर सभी स्कूल की रंगाई के लिए लगे हुए हैं। इसी मौके पे आ गए हमारे अर्पिता मैम। अर्पिता मैम, मैं, मृदुल सर और संजय सर मिलके हम चले गए बौरझानी ज्ञानम। बौरझानी ज्ञानम में कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस लेना था, लेकिन जाके हम देखते हैं कि हमारे रोजनी सर ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट हैं, गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं। एक्चुअली वो आए हैं ऑडिट के काम के लिए, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ काम होता है वो देखने के लिए। तभी चाय का प्रोग्राम बना। हमारे हेमंत सर और किशोर सर ने हम सबको मिल्क टी और भुजिया सर्व किया। बड़े लजीज चाय बनाए थे। चाय पीने के बाद दोस्तों कुछ गप्पे सप्पे लड़ाने लगे। स्कूल की बातें, इधर उधर की बातें, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की बातों में थोड़ा समय गुजर जाने के बाद दोस्तों हमको यहाँ से भी निकलना होगा। तो सदम सर क्लास कर रहे थे, हम बाय बाय करके वहाँ से निकल के चले आए। और दोस्तों हम आके देखते हैं कि आज राजीव सर का बर्थडे है और हमारे सज्जदा मैम राजीव सर को कुछ खिला रही है और खुद भी खा रही है और हम सब ने कुछ चाय मिठाई ली। कुछ देर बाद दोस्तों मुझे भूख से महसूस हुई तो मैं किचन पे चला गया अपना टिफ़िन को लेके। हमेशा मैं अपना टिफ़िन को कैरी करके ही जाता हूँ, आपको जैसे पता है। जाके किचन में देखता हूँ कि अंधेरा है।
आज बिजली नहीं है। मैंने चावल दाल सब्जी जो लाया था सबको गर्म किया और चटनी के साथ अभी ये मैं टिफ़िन अपना लंच का जो टिफ़िन मैं खाऊंगा। दोस्तों थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि शाम हो गई। राजीव सर पवित्र सर स्कूल रिलेटेड कुछ काम के लगे हुए हैं, इरफान सर अभी भी रंगाई के काम में लगे हुए हैं। हमको कुछ यहाँ देर रुकना होगा और उसके बाद दोस्तों मैं घर जाना होगा। हमारे दीपेंद्र सर भी वेरिफिकेशन का काम कर रहे थे। थोड़ी देर रुकने के बाद दोस्तों मैं घर जाके देखता हूँ कि मेरा जो गाड़ी डालने की जो पैसेज है वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है दुकान की। तो कुछ देर मुझे वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि वो सारा जो सामान है वो लोग वहाँ से साइड करेंगे, मुझे पैसेज मिलेगा, उसके बाद ही मैं नीचे जाके गाड़ी पार्क कर सकूँगा। गाड़ी पार्क करने के बाद दोस्तों मैं गया, आज मेरी डिनर बनाने का टर्न है। पहले मैंने सूप जो सुबह बच्चा पार्टी खा रहे थे मैंने सोचा बना लो। दूध गर्म करने के बाद सूप के लिए मैं लग गया। बीट गाजर ब्रोकोली मटर जो भी है सारा चीज़ मैंने जुगाड़ करने के बाद कुकर में सीटी लगाने के बाद फिर उसको बटर और पनीर डालकर, ये वन ऑफ द हेल्दी डाइट है, घर में बनाया हुआ डाइट है। इससे एनर्जी इंटेक रहता है और न्यूट्रिशन वाला खाना हमको मिलता है। दोस्तों आप भी ट्राई कीजिएगा, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेड होता है। फिर दोस्तों